हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे एक न्यू प्रोडक्ट को लेके जिसका नाम है एडवांस्ड इनवर्ड आउटवर्ड फॉर्म। और इस वीडियो को आगे देख के आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है इसमें आप आपने अपनी फैक्ट्रीज में होने वाली प्रोडक्शंस को लेके जो भी सारा हमारा इनवर्ड हो रहा है, अगर प्रोडक्शन हुई है तो इनवर्ड है, वेस्टेजेस हैं तो आउटवर्ड है, या फिर अगर हमने कोई ऑर्डर लिया है और उसका ऑर्डर का डिस्पैच है, कितने आसानी के साथ और कितना टाइम इफेक्टिवली और कितना इजी हो जाता है, टाइम सेविंग और एफर्टलेसली किस तरीके से हम इस चीज़ को कर पाएंगे, तो वो अभी आप आने वाले वीडियो में देखेंगे। मैंने अपनी आईडी से लॉगिन किया और लॉगिन का भी ये है कि हम अगर चाहे अगर हम किसी को भी एक्सेस देते हैं किसी भी चीज़ का तो वही इंसान इसमें लॉगिन कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि यूआरएल है तो कोई भी एक्सेस कर लेगा। हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं इसमें, और जिनके पास भी पासवर्ड होगा हमारे पैनल का वही, और जिनको भी अगर हम चाहते हैं कि उनको एक्सेस मिले इस फॉर्म का उनको ही हम कर सकते हैं। एक्सेस मिले फॉर्म का मतलब कि हम मल्टीपल फॉर्म्स बना सकते हैं। तो जैसे अभी एक फॉर्म दिख रहा है तो यहाँ मल्टीपल भी दिख सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ ग्लैंस ऑफ आई कि हम कितने भी मल्टीपल फॉर्म्स यहाँ पे जस्ट हमें एक हल्का सा चेंज करके हम मल्टीपल फॉर्म्स भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं एक सिंगल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, एक मैंने फॉर्म बनाया कि मेरी अगर फैक्ट्री है, शिफ्ट में मैंने चूज़ कर ली, देन मैं डेट चूज़ कर सकता हूँ किस डेट पे, एंड देन मैं मशीन नंबर कि किस मशीन से किस ऑपरेटर ने, तो ऑपरेटर के ड्रॉप डाउन से मुझे ऐसे दिख जाएंगे। एंड देन मेरा प्रोडक्शन या वेस्टेज, तो मैं प्रोडक्शन की अपने इनवर्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन जो कि मेरे स्टॉक में आके ऐड हो जाएगा। और मैं पीसीज में देखिए ये मेरी आइटम्स है और ये मेरी कैटेगरी है बॉक्स। ये जितना भी आपको नीचे शो हो रहा है, लंच बॉक्स, बॉटल्स, कुकर्स एंड ब्रेड बॉक्सेस, तो ये मेरी कैटेगरीज है। और इस कैटेगरी के अंदर इस तरीके से आ जाता है। मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री कर सकता हूँ। मैं एंट्री चूज कर लूँगा जो भी मैं डमी, अभी फिलहाल डमी एंट्री करके आपको दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। तो अभी इस तरीके से, एंड देन इफ आई वांट टू गो फॉर लंच बॉक्स, और ये देखेगा सर्च फिल्टर हमारा देखिए कितना स्ट्रॉन्ग काम करता है। इफ़ आई वांट टू गो फॉर 100 कि भाई जल्दी से मेरे कस्टमर ने मेरे को बोला कि भाई 100 साइज का मेरे को येलो कलर का देना है, तो मैं 100 टाइप करूँगा यहाँ पे, तो इसने मेरे को सारा का सारा 100 का दिखा दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ग्रे, कि मान लीजिए कि मेरा ऑर्डर ग्रे में है, मेरा जो कस्टमर है वो ग्रे में इंटरेस्टेड है, तो मैं यहाँ पे ग्रे टाइप कर दूंगा, तो ये देखिए मुझे खाली ग्रे का यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरीके से हमारा सर्च फिल्टर कितना स्ट्रांगली काम कर रहा है। तो मैं चूज कर सकता हूँ विद इन द कैटेगरीज की मुझे क्या करना है। अदरवाइज तो मेरी कैटेगरीज में मल्टीपल आइटम्स है, अगर मैं ये डिलीट कर देता हूँ तो मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं एकदम से कुछ भी सर्च करके फटाफट से मैं कुछ भी यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैंने वापस से मैं ग्रे का फिल्टर कर देता हूँ और मैं कुछ भी यहाँ पे अभी कर दूंगा, कोई भी एंट्री अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा तो वो उस हिसाब से कर देगा, मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट करते मेरा रेस्पॉन्सेस सेव हो जाएंगे और कितना इजीली। और इसके साथ अगर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी लेके आए साथ में ना, तो हमने ये एंट्रियाँ की, अभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हम मैनेज कर सकते हैं, रेस्पॉन्सेस सेव हो जाएंगे, कितना ईजी है। तो मैं अभी अब डिटेल में लेके चलता हूँ इस वीडियो में आपको कि किस तरीके से सारी चीज़ें हम नॉर्मली हम क्या गलतियाँ करते हैं और हमारे प्रोडक्ट से आपका कितना टाइम बच जाएगा, कितना एफर्ट बच जाएगा, वो सब मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ अपने आने वाले वीडियो में। तो अभी ध्यान से देखिएगा आने वाला वीडियो। तो इसमें क्या होगा, अब ये देखिएगा, तो ये सब किस तरीके से हो सकता है, कैसे होगा। तो इसके लिए हमें एक बैकएंड शीट चाहिए होती है जो कि हमारी मेन शीट होती है। वो शीट है ये वाली। यहाँ पे हम फॉर्म बनाते हैं, जो भी हमारा फॉर्म है, कहाँ पे हमें रेस्पॉन्सेस सेव करने तो उसका शीट का यूआरएल और हम उसका टैब नेम दे देते हैं। देन हमें कितने हेडर्स चाहिए, तो जो कि आपने मेरे पैनल पे देखा अभी कि मेरे पास शिफ्ट, डेट, मशीन नंबर, ऑपरेटर नेम, इनवर्ड, आउटवर्ड, तो ये सब मेरे पास यहाँ पे है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। हम इस तरीके से डिफाइन कर दे रहे हैं कि ड्रॉप डाउन कहाँ से पिक होगा। तो हमारी ड्रॉप डाउन शीट में हम जो भी इनपुट यहाँ पे दे देते हैं वो हमारे फॉर्म में पिक हो जाता है। इस तरीके से हमारा, तो जो भी वैल्यूज़ हम ड्रॉप डाउन में दे देते हैं
ड्रॉप डाउन की शीट में हम जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे देंगे वो हमें यहाँ पे बस आके डिफाइन करनी होती है। दिस इज़ ओनली द वन टाइम सेटअप, दिस इज़ ओनली द वन टाइम सेटअप। आपको बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट मैंने यहाँ पे जे कॉलम से दे दी है, फिर डेट में मैंने डेट का वैलिडेशन लगाया हुआ है, देन मशीन नंबर में ड्रॉप डाउन है, ऑपरेटर नेम में ड्रॉप डाउन है, देन इनवर्ट आउटवर्ड में ड्रॉप डाउन है। तो ये सारे आपको मैं अभी ड्रॉप डाउन की शीट पर वापस से लेके चलता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि शिफ्ट में जे कॉलम है, मशीन में के, एल किस तरीके से काम करते हैं ड्रॉप डाउन्स का, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए मेरे जे कॉलम में शिफ्ट का मैंने दे रखा है कि मेरे फैक्ट्री में मान लीजिए कि डे और नाइट दोनों ऑप्शंस हैं। देन मेरे के कॉलम में मशीन के नेम्स मैंने डाल रखे हैं। देन एल कॉलम में मैंने ऑपरेटर्स के नेम डाल रखे हैं, कौन सी मशीन को कैसे कौन ऑपरेट करता है। एंड देन पार्टी नेम में मैंने ये भी यहाँ पे भी ये डाल रखा है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन वेस्टेज में मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। और मतलब ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे इस तरीके से शो किए हुए हैं। दिस इज ओनली द वन टाइम सेटअप। कितना आसान है देखिए। इसके साथ मैं आपको अभी दिखाता हूँ मेरा गूगल फॉर्म किस तरीके से शो होता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम एक गूगल फॉर्म बना लेते हैं, गूगल फॉर्म में हम डिफाइन कर देते हैं, कुछ फील्ड्स ऐड कर देते हैं। इस तरीके का हमारा एक गूगल फॉर्म होता है कि यहाँ पे डेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम कैटेगरी में जाते हैं। देन मान लीजिए मेरे को लंच बॉक्स की एक एंट्री करनी है, सबसे पहले मैं एक उसमें जाता हूँ लंच बॉक्स में। देन आइटम नेम में मैं लंच बॉक्स में, चलो इस तरीके, कोई सर्च का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। देन मैं क्वांटिटी यहाँ पे करूँगा। देन मैं कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करूँगा। अगेन अगर मान लीजिए मेरे को 4 ऑर्डर लेने हैं, लंच बॉक्स, बॉटल्स, कुकवेयर्स और बॉक्सेस का, तो 4 ऑप्शन है मेरे पे, 4 कैटेगरी हैं। अब मान लीजिए मेरे पे बोतल का भी है। और ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि एक ही ऑर्डर हो, ये भी मल्टीपल हो जाते हैं कई बार नॉर्मली ही ऐसा होता है कि मल्टीपल्स ही रहते हैं। तो मल्टीपल उसमें तो ये इतना हेक्टिक हो जाता है कि इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इसके रेस्पॉन्सेज कुछ मतलब बहुत मुश्किल, रेस्पॉन्सेज कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके ऐसे सेव होते हैं और उसके फिर कॉलम्स बढ़ते चले जाते हैं, बहुत हेक्टिक हो जाता है ये सब मैनेज करना। तो दैट्स अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। तो ये गूगल फॉर्म को तो बिल्कुल ही आउटडेट कर देगा आपके, और बहुत ही सिंपलर वे में, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग जो आपका ये गूगल फॉर्म के थ्रू हो जाता है उसको बिल्कुल टाइम सेविंग में कन्वर्ट कर देगा, जस्ट विदाउट एनी एफर्ट एंड विदाउट एनी ह्यूमन टच। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे पैनल से एंट्रीज करनी है और आप किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को इसको ज्वाइन कर सकते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये देखिए गूगल फॉर्म तो बिल्कुल ही इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट ही काम कर रहा है। यहाँ पे हमें बार बार जाके आइटम नेम में फिर आएंगे, फिर बोटल्स चूज करेंगे, और ये भी मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल कॉलम्स हमें देने पड़ेंगे, बार बार मल्टीपल क्वांटिटीज हमें डालनी पड़ेंगी, और बार बार हमारा जस्ट एक एफर्ट ही बढ़े जा रहा है इसमें, और ये बहुत टाइम वेस्ट कर देता है बहुत ज़्यादा। और जबकि हमारे फॉर्म में हम कितनी आसानी के साथ, ये देखिए मैंने शिफ्ट चूज़ की, डेट चूज़ की, मशीन नंबर मैंने चूज़ की, ऑपरेटर नेम मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कितनी आसानी के साथ, देखिए। एंड देन मैं प्रोडक्शन में या फिर वेस्टेज, प्रोडक्शन की एक एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। प्रोडक्शन में मेरी कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्शन हुई है, मान लीजिए बॉक्सेस की हुई है, तो बॉक्सेस में मैं डाल देता हूँ। मान लीजिए अभी मैं कुछ डमी डेटा डाल रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि क्या कुछ होता है। तो मैंने सारी डमी एंट्रीज यहाँ पे डाल दी हैं सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इन अ ईजी मैनर, कि आपको पता चल पाए किस तरीके से होता है। तो अगर मैं इसको सर्च करके करना चाहूँ तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्च करके भी मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे को बॉक्सेस में ग्रे चाहिए तो हाउ स्ट्रॉन्ग आर फिल्टर वर्क्स, यू कैन फील इट व्हेन यू यूज इट। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे। एंड देन अदरवाइज तो मैंने आपको अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी आप मुझे शो करना है, तो इस वजह से मैंने सब में एक कुछ डमीज एंट्रीज मैंने ये सब डाल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब ये देखिएगा खूबसूरती देखिएगा प्रोडक्ट की, कि जैसे ही मैं किसी चीज़ पे क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मैंने अभी लंच बॉक्स पे क्लिक किया तो मेरी बाकी सारी कैटेगरीज अपने आप ही श्रिंक हो जाती हैं। ये देखिए मैं अगर इस पे क्लिक किया तो ये एक्सपेंड हो गया, इस पे क्लिक किया तो ये एक्सपेंड हो गया और पहले वाला श्रिंक हो गया। तो कितना आसान हो जाता है, कितना टाइम से, कितना आसान लगता है देखने में, तो इसलिए आपका टाइम बचता है। तो अभी मैं सेव कर देता हूँ, मैं बाकी आपको एंट्री शो कर देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे एंट्री शो हो जा रही है। मैंने सब में 500 डाल दिया सो दैट कि आसान रहेगा समझने के लिए कि कितना आसान हो जाता है
और अभी मैं सबमिट कर देता हूँ इसको। तो ये मेरा डेटा सेव हो गया है। कहाँ पे सेव हुआ है, अभी मैं आपको वहाँ पे लेकर चलता हूँ। कितना कॉम्पैक्ट। गूगल फॉर्म के थ्रू अगर मैंने इतना ऑर्डर पंच किया होता तो आई वुड हैव सेड कि मेरा आधा पौना घंटा इसमें लग गया होता। यू कैन ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम योर साइड कि इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग बाय डूइंग फ्रॉम अ गूगल फॉर्म। तो ये चीज़ बस मैं आपको कंपैरिजन में मैंने आपको ये दिखाया कि ये चीज़ पॉसिबल की, और यहाँ पे हमारे पैनल के थ्रू कितना आसान है ये अभी मैंने आपको शो किया। यहाँ पे मेरा सारा का सारा जो भी मैंने अभी अपने पैनल के थ्रू शो मतलब सेव किया था वो मेरा यहाँ पे आके सेव हो गया है। तो अभी आपको देखिए कैसे मेरा आपको पता चला कि प्रोडक्शन है, वेस्टेज है, इस तरीके से यहाँ पे किस टाइम पे यहाँ पे एक्चुअली में व्हाट वाज द टाइम स्टैम्प, देन द यूनिक नंबर कि एक ही गो में ये सारा पंच हुआ है, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से एंट्री शो की है और ये सारा मेरा यहाँ पे मशीन नंबर 1 के साथ ये सब कुछ यहाँ पे अभी मैंने सेव किया। आप देख सकते हैं यूनिक आईडी सबके लिए सेम है और सबकी क्वांटिटीज पीसीज में जो मैंने ली थी वो भी यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से ये मैंने एंट्री की, प्रोडक्शन की एंट्री की, जो कि मेरा एक तरीके से इन्वर्ट हो गया। अब ये देखिएगा ये मेरा एक स्टॉक है, यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम मेरे स्टॉक के टैब में आप देख सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे, तो ये देखिएगा यहाँ पे मैंने अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को भी यहाँ पे लिंक कर रखा है। तो मेरे रेस्पॉन्सेज यहाँ पे आए थे जैसा कि मैंने आपको बताया था। एंड देन मेरे स्टॉक वाले कॉलम में इस तरीके से ये देखिए ये सारी एंट्रीज मेरी यहाँ पे शो हो गई। मैंने 500 वाला ही डेटा डाला था और देखिए कितनी आसानी के साथ विदाउट एनी ह्यूमन टच, कोई बीच में किसी ने आके कुछ अपडेट नहीं करा, सीधा पैनल से मेरा यहाँ पे एंट्री की। जो इनिशियल स्टेज पे एक डोअर काम करता है एक फैक्ट्री में, उसने बस एक एंट्री की और बाकी के काम अपने आप ही होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसे लिंक कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, गूगल फॉर्म को रिप्लेस कर दिया, देन वी डू नॉट नीड एनीबडी इन बिटवीन कि कोई आके कुछ अपडेट करेगा, सीधा हम बस कर सकते हैं लिंकिंग। और इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें हमें अप टू डेट हमें दिखता रहेगा। एवरेज कंजप्शन क्या थी, लीड टाइम हमारा क्या था, सेफ्टी फैक्टर, मैक्सिमम लेवल के हिसाब से हम इसमें अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कितना ईजिली। तो ये सारा मेरा अभी इनवर्ड में शो हो गया यहाँ पे। अभी मैं आपको आउटवर्ड का करके दिखाता हूँ। तो देखिए कितना आसान होगा ये सब भी, कि अभी मैं एक आपको दिखाता हूँ कि डे शिफ्ट में ही मान लीजिए या बोल लीजिए नाइट शिफ्ट में, तो डे शिफ्ट का ही करके बताता हूँ मैं आपको। एक डेट मैंने चूज़ की, देन मैंने मशीन नंबर, देन अगेन मैंने चूज़ किया, देन मैंने पार्टी ऑपरेटर नेम मैंने सेलेक्ट किया। अभी मैंने वेस्टेज की एंट्री करी। एंड जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी मैनर, मैं अभी देखिए शुरू के कुछ ही एंट्री में, मान लीजिए मुझे वाइट का, मान लीजिए मेरे को ग्रे का करना है, तो मैंने बॉक्स ग्रे में डाल दिया। अभी मैं 250 का डाल देता हूँ। मैंने ग्रे के सारे पीसेस में जो कि बॉक्सेस कैटेगरी के हैं उसमें मैंने डाला। इस तरीके से बहुत आसानी से, वैसे मैं लंच बॉक्स में भी डाल सकता हूँ, चलिए ये डाल ही देता हूँ। तो लंच बॉक्स में मैंने यहाँ पे अपडेट किया अप टू दिस पार्ट, और ये देखिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी देखिए कितनी आसानी के साथ एंड इन जस्ट अ ब्लिंक ऑफ आई आपको आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैं आपको सीधा भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे लेके चलता हूँ। और ये देखिएगा यहाँ पे देखिए आपके सामने किस तरीके से, कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे एकदम से अपडेट हो गया सब कुछ। तो यही मैं आपको समझाना चाहता है इस वीडियो के जरिए कि कितना आसान हो जाता है। अभी मैंने इस ग्रे में मैंने एंट्रीज की थी सबसे पहले शुरू में, देन मैंने मल्टीपल एंट्रीज कर दी थी लगातार, जैसा कि आपने देखा अभी। तो ये देखिए मेरा प्लस माइनस होके, और जो मेरा ओपनिंग स्टॉक था कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे शो हो गया। तो और किसी ने कुछ बीच में किया ही नहीं है, इट इज़ जस्ट आवर पैनल हु इज़ वर्किंग बिहाइंड द शीट्स एंड दिस इज़ द रियल गेमर। कि इस तरीके से हम सिंपली एक पैनल बनाएंगे, सेटिंग्स कर देंगे, ओनली 1 टाइम सेटअप होता है, 2 मिनट लगते हैं ये सब करने के लिए। हमने ये सब हेडर्स डाल दिए एंड देन इस तरीके से हम ये चीज़ें कर सकते हैं।
इनवर्ड और आउटवर्ड में अगर हम चाहते हैं कि ओनली पीसेस अभी मैंने डाला हुआ है, अगर मैं चाहता हूं कि इनवर्ड मेरा केजीज पीसीस में हो रहा है, आउटवर्ड मेरा खाली केजीज में हो रहा है या पीसीस में हो रहा है, उस तरीके से भी हम सेटअप कर सकते हैं। तो ये भी मैं अभी आपको एक दूसरा फॉर्म आपके साथ शेयर करता हूं, तो उसको भी देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये मैंने एक नया फॉर्म बनाया है यहाँ पे। ये मेरा एक नया फॉर्म है विच कैन बी कॉल्ड एज ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस। तो इसमें मैंने पार्टी का नेम डाल दिया है, देन डेट डाल दी है, ईडीडी डाल दिया है, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, एंड देन मेरा इनवर्ट आउटवर्ट का इस तरीके से ड्रॉप डाउन चलेगा आई कॉलम से। तो इफ आई शो यू व्हाट इज इन माय आई कॉलम, तो आई कॉलम में मेरा ऑर्डर और डिस्पैच है। तो अभी मेरा ऑर्डर और डिस्पैच के तरीके से मेरा काम करेगा। सो the bottom line is कि we can make multiple forms. You can know the power of Google Sheet, and we can create multiple forms. We just have to define from where my category would be picked and from where my item name would be picked. जहाँ से भी मैं आइटम कैटेगरी का ये दे देता हूँ, ये क्या चीज़ है, ये हमारा कॉलम नंबर होता है ड्रॉप डाउन का। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये 1 और 2, यानी ए कॉलम इज माई नंबर 1 एंड बी कॉलम इज माई नंबर 2। अगर यही कॉलम मैं यहाँ पे शिफ्ट करके एन कॉलम का नंबर दे दूंगा, विच वुड बी 14 एंड 15 फॉर एन एंड ओ कॉलम। सो इसी तरीके से मुझे बस यहाँ पे डिफाइन करना होता है और हमारा वन टाइम सेटअप रहता है। अभी मैंने एक सेकंड फॉर्म बनाया, उसका नाम रख दिया मैंने। अभी पहले का नाम था प्रोडक्शन फॉर्म, जो कि आपको हमारे पैनल पे यहाँ पे शो हो रहा था। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन रिवाइव इट एंड यू कैन रिव्यू इट। सो अभी मैं सनी की आईडी से लॉग इन करता हूँ। सो फर्स्ट वन वाज प्रोडक्शन फॉर्म, जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, प्रोडक्शन फॉर्म, जो कि नेम ये था। देन ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस, अभी ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस भी शो हो रहा है। अगर मैं पहली वाली आईडी से अगर मैं लॉगिन करूं तो मेरे को खाली एक ही फॉर्म शो होगा, क्योंकि मैंने राइट्स उनको ही दिए हुए हैं। सो दिस वाज अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट, मैंने उतना ही एक्सेस दिया है जितना मैं देना चाहता हूं। तो अंकुर की आईडी पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन फॉर्म का है, सनी की आईडी पे दोनों का एक्सेस है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाट यू हैव सीन व्हेन आई लॉग्ड इन फ्रॉम माय आईडी, कि सनी की आईडी से अगर मैंने किया तो मेरे को दोनों फॉर्म शो हो गए, क्योंकि दोनों के मैंने राइट्स दिए थे। देखिए कितना आसान है। दिस कैनॉट बी डन बाय द गूगल फॉर्म। देन अब अगर मैं यहाँ पे देखिए, अब ये मैंने एक सेकंड फॉर्म बनाया। इट इज जस्ट टू शो दैट मल्टीपल फॉर्म्स कैन बी क्रिएटेड सो दैट यू कैन हैव द आइडिया बिहाइंड इट। एंड कितना आसानी के साथ ये सब होता है, ये सब आप समझ पाएंगे आई होप, इसलिए मैं आपको ये सब आपके साथ शेयर कर रहा था। देन वी कैन सेलेक्ट द पार्टी नेम, हमने पार्टी नेम सेलेक्ट किया। वी कैन चूज द मल्टीपल पार्टी नेम्स, हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। ये वही सेटअप है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्टी नेम में हमने ड्रॉप डाउन दिया था एम कॉलम से, और ये सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं एम कॉलम से। तो 1 2 3 4 5 यही सब मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो वी कैन ईजिली डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग। देन एस्टिमेट डिलीवरी टाइम में मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। देन इनवर्ट आउटवर्ड में मेरा ऑर्डर और डिस्पैच। मान लीजिए मैं डिस्पैच की एंट्री करता हूँ, मैं आया और मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज डाली एंड मैंने देखिए इसको सबमिट किया। तो इसी तरीके से सेम टू सेम तरीके से मेरी एंट्रीज यहाँ पे सेव हो जाएंगी। मैंने डेटाबेस में यहाँ पे अपनी शीट का यूआरएल दे रखा था, और इस बार मेरे टैब का नाम था रेस्पॉन्सेज। तो अभी मैं आपको इस पे लेके चलता हूँ, मेरे अपने रेस्पॉन्सेज पे लेके चलता हूँ। रेस्पॉन्सेज पे मैं आया और ये मैंने एंट्रीज की यहाँ पे। तो यहाँ पे एक यूनिक आईडी जनरेट हो गई है। इस वाली एंट्री में मैंने क्या किया है, मैंने एक डिस्पैच की एंट्री डाली यहाँ पे, कैटेगरी आइटम। देखिए कितनी आसानी के साथ, कितनी सुंदरता के साथ यहाँ पे सब कितना आसानी के साथ शो हो रहा है। तो ये आप एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज़ कीजिएगा, आप करके देखिएगा कितना आसान हो जाता है, कितना टाइम सेविंग हो जाता है, कितना यूज़र फ्रेंडली है। और सबसे बड़ी चीज़ कि टाइम सेव हो जाता है एफर्टलेसली, और कोई बीच में है ही नहीं। हम किसी को भी ये एक्सेस दे सकते हैं, जिनको भी हम जितना भी देना चाहें। आप मेरी शीट पर आके देखिएगा,
मैं फिर से रिवाइव कर देता हूँ एक बार कि हम जिनको भी जिस भी फॉर्म को एक्सेस देना चाहें वो दे सकते हैं। मल्टीपल फॉर्म्स यहाँ पे बना सकते हैं। अभी 2 फॉर्म मैंने आपको दिखाए, मल्टीपल फॉर्म्स हम बना सकते हैं और जिसको जितना एक्सेस देना है उतना दे सकते हैं। और किस तरीके से सिर्फ लिंकिंग करके हम कितनी आसानी के साथ सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं अप टू डेट, अपनी आंखों के सामने हम होते हुए देखेंगे विद द लाइव एंट्रीज इन जस्ट अ ब्लिंक ऑफ आई, विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी टाइम, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। तो आपको अगर पसंद आया हो वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।